अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली ना तो आपका नीट क्लियर होना पक्का ही है। सबसे पहली चीज़ तो भाई आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। मेरे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिफाइंड और लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 4 कोचिंगों के पीछे भाग रही हूँ, इसका भी कर लूँ उसका भी कर लूँ। दूसरी, आपका डिसिप्लिन सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन काम नहीं आएगी जब तुम बहुत ज़्यादा डाउन फील करोगे, जब तुम बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। देखो, एक जर्नी में ना अप्स डाउन आने ही वाले हैं। तुम बहुत बार रोओगे, तुम बहुत बार एंजाइटी फील करोगे, तुम्हें बहुत बार डर लगेगा, सेल्फ डाउट आएगा। इस सब चीज़ों में एक चीज़ जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखेगी वो है तुम्हारा डिसिप्लिन। कि भाई कैसा भी फील हो रहा है, कोई बात नहीं, आज मेरे मूड अच्छा नहीं, आज मेरे इमोशंस मेरा साथ नहीं दे रहे, बट स्टिल आई विल डू डैट। परफेक्शन पे नहीं बिलीव करना, बस एक चीज़ पे बिलीव करना है कि मुझे करना है। और तीसरी चीज़ है भाई आपकी डिस्ट्रैक्शन। जिस स्टूडेंट ने ये तीनों चीज़ें कर ली ना भाई, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर लिया, डिसिप्लिन में आ गए और क्लैरिटी, यू नो डैट कि तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हारी अप्रोच सही है, यू विल एबल टू डू डैट। आज की वीडियो स्पेशली टाइम टेबल के ऊपर है, एक रूटीन के ऊपर है, और ये एक आइडियल रूटीन है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे डेली अपना बेस्ट कि हम इसको मीट करें या इसके आसपास पहुंच सकें, ठीक है। इसको अपना हेल्प की तरह यूज़ करना है, प्रेशर की तरह नहीं यूज़ करना। यार मेरा तो हो ही नहीं रहा फॉलो टाइम टेबल, मैं क्या करूं। देखो, ड्रॉपर स्टूडेंट्स का टाइम हो जाता है मैनेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलर वालों का होता ही नहीं। स्कूल में पिस रहे हैं, कोचिंग में पिस रहे हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आज हम यही बात करेंगे। तो पहले मैं आपको टाइम टेबल बताऊं, उससे पहले अगर अभी भी कंफ्यूज हो अपने रिसोर्सेज को लेके, तो फिजिक्स वाला टीचर्स डे ऑफर चल रहा है 3 से 12 सितंबर तक, जहां पे नीट के सभी बैचेस पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। 2 बैचेस आपके ड्रॉपर के हैं, एक यकीन 4.0 और दूसरा यकीन हिंदी 2.0। दोनों के जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। देन आपके पास लक्ष्य फास्ट ट्रैक क्लास 12 और अर्जुना फास्ट ट्रैक क्लास 11, दोनों ही 3000 पे हैं। ये इनकी जो टाइमिंग्स और डेट्स कब से ये शुरू होने वाले हैं, यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, आपके सभी सब्जेक्ट्स बहुत बढ़िया से कवर होंगे। साथ ही में जो आपके क्लासेस हैं 6 डेज अ वीक चलेंगी और डेली 3 लाइव लेक्चर्स लगा करेंगे। डेली आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे आपके वीडियो सोल्यूशन की फॉर्म में, साथ में आपके जो नोट्स PDF अपलोड हो जाएगी आपके ऐप में, और टाइम टू टाइम आपके टेस्ट होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको पॉकेट कोर्स की भी एक फैसिलिटी है। सपोज आपको क्लास 11 का कोई चैप्टर नहीं समझ आया अच्छी तरह से, डाउट्स हैं, तो आप 49 रुपीज़ में वो चैप्टर परचेज करके उसमें आपको चैप्टर वाइज पूरे वन शॉट वीडियो मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एज वेल एज हर एक बैच का एक मॉड्यूल है जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हो, और यहाँ पे आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो MM150 टू गेट एडिशनल 150 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो जल्दी से जाके कर लो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया। एंड इफ़ यू आर सीरियस तो अब टाइम टेबल को भी ढंग से फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो उनका हम बात कर लेते हैं कि भाई 10 बजे, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली सब लोग रात को लेट ही सोते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, और रात को पढ़ने का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो ज़रूर पढ़ना। तो सुबह 10 बजे अगर आप उठते हो या फिर 10:30, 11, डिपेंड करता है कि आप रात को कितने बजे सोओगे, लेकिन 10 और 11 के बीच बीच में उठ जाओ, ओके। देन अगर 10 बजे उठे हो तो 11 बजे के आसपास आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ठीक है, आधे घंटे में ब्रेकफास्ट कर लो। 11 से 2 बजे तक आप अपना एक स्टडी स्लॉट लगाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आप 3 घंटे क्या पढ़ोगे, रिवीजन कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी में क्या होता है आपको पता है कि जो चीज़ें आपको आपकी कोचिंग में पढ़ाई गई हैं, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई गई है, उसको आप पढ़ेंगे, उसके आप क्वेश्चंस बनाएंगे, उसकी आप DPP सॉल्व करेंगे, उसकी आप NCERT पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। मतलब उसी के कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में जाके करना है। कौन सा सब्जेक्ट उठाना है ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। यू वांट टू स्टडी बायो, स्टडी बायो। यू वांट टू स्टडी फिजिक्स, स्टडी फिजिक्स। केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ो, ये अप टू यू। क्योंकि अब आप इतने हो चुके हो डिपेंडेबल कि हमें समझ आता है यार कब मेरा पीक टाइम है, कब मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट बनता है। देन आपके पास है 2 से 3 लंच करो, 1 घंटे का ब्रेक लो, ठीक है। 3 से 4 40 मिनट्स या फिर 1 घंटा अगर आप नैप लेना चाहो तो ले सकते हो, पावर नैप, ठीक है।
माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, ब्रेन सेल्स आपके रिवायर हो जाएंगे एंड यू विल बी रेडी टू अटेंड योर कोचिंग। कोचिंग सबके 4 घंटा 4.5 घंटा डिपेंड रहता है, इतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 से 8 अपने कोचिंग लगाइए, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास 8 से 9 का टाइम है, डिनर करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अगर आप ट्रैवल करके जाते हो तो आपको घर आने में भी टाइम लगेगा। 9 से 10 बजे तक, बेसिकली 8 से 10 बजे का मैं आपको टाइम देती हूँ। ब्रेक बनाओ, ठीक है, खाना खाओ, फ़ोन चलाना है तो चलाओ, टीवी थोड़ा बहुत देखते हैं तो देख लो। उसके बाद आपके पास आता है मेन पावर आवर्स ऑफ स्टडी, ओके, दैट इज़ कि अब आप 10 बजे बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अब आपको कब तक पढ़ना है ये अप टू यू है, ठीक है। देखो, अगर आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करो तो ऑब्वियसली आप रात को पढ़ने वाले हो, तो मिनिमम तुम 2 बजे से तो पहले नहीं सोओगे। 2 बजे तक पढ़ो, 3 बजे तक पढ़ो, या फिर 4 बजे तक पढ़ो, ठीक है। इससे ज़्यादा डिले मत करना, नहीं तो फिर तुम सुबह 12 बजे के आसपास उठोगे तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा। यहाँ पे सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको पहले बताया, कौन सा सब्जेक्ट करना है वो आप उठाएंगे, बता दिया आपको क्या करना है, और वो आपको खुद भी पता है ना। नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, वी आर वेरी सिंसियर कि हमें क्या पढ़ना है, हमारा क्या अप्रोच होनी चाहिए। टाइम वेस्ट तो बहुत ही कम इंटेंशनली हम करते हैं, बट वो हो जाता है, वो अलग बात है, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, अगर मैं 10 से 3 बजे तक पढ़ रही हूँ, 5 घंटे है, तो मैं इसको डिवाइड कर लूँगी। 3 आवर्स 1 सब्जेक्ट, 2 आवर्स 1 सब्जेक्ट, इसके बीच में 5 to 10 मिनट्स का मैं ज़रूर ब्रेक लिया करूँगी हर 3 घंटे में या हर 2 घंटे में, जो मुझे माइंड को थोड़ा एकदम ना फेडअप ना करे उसके लिए, ओके। फिर अगर आपको 10 से 4 बजे तक पढ़ना है तो भाई 10 से 4 पढ़ो, 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स बना लो हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट को पकड़ना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है। टाइम भी आपका वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं जो मैंने दिया है वही होगा, क्योंकि हर दिन आपका एनर्जी लेवल अलग होता है। हर दिन हम सेम एक एनर्जी लेवल पे नहीं रहते, कभी नींद ज़्यादा कंप्लीट होती है अच्छी तरह से, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, गर्ल्स का मूड स्विंग्स इतने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ओके। देन यू हैव दिस 6 आवर्स। अगर आप सुबह 4 बजे तक पढ़ते हो तो फिर आप 11 बजे उठ जाना, अगर आप 3 बजे पढ़ते हो तो आप 10 बजे सुबह उठ जाना, ठीक है। ये टोटली अप टू यू है। और यहाँ पे आपको जो है 7 घंटे की स्लीप मिल रही है, 4 से 11, ओके। ये था ड्रॉपर्स का टाइम टेबल। अब बात करते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स का। बहुत दिक्कत होती है ना, मैंने अपने टाइम पे मैं देखती थी कि भाई हम लोगों को स्कूल से देन भाग भाग के जा रहे हैं, कोचिंग में चले गए उधर से, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल से कोचिंग चले जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता उनको, खाना नहीं खाते, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे स्कूल ख़त्म होता है कोचिंग का टाइम शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना हमारे हाथ में है उतना तो हम ट्राई करने वाले हैं, ओके। रेगुलर की अगर मैं बात करूं, 6 से 7 सुबह उठ जाओ, ठीक है। अगर आपका स्कूल 7:30 बजे चालू होता है, आधा घंटा लगेगा आपको तैयार होने में, ठीक है। 8 बजे स्कूल शुरू होता है, तो 7:30 बजे तक यू विल बी रेडी। अगर आपका स्कूल इससे पहले शुरू हो जाता है तो बेसिकली आपको सुबह 1 घंटा पढ़ाई का निकालना ही पड़ेगा, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, 5:30 उठना पड़ेगा, ओके। देन आप अपना स्कूल लगाओ। जहाँ तक मुझे पता है साइंस स्टूडेंट का जो क्लासेस का टाइम टेबल होता है इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बेसिकली आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स का होता है, तो वो आपको फ्री कर देते हैं 1 बजे तक या 1:30 तक, ओके। तो यहाँ पे जब जैसे ही आपका स्कूल ख़त्म हुआ, घर आओ, ट्रैवल जो भी आपका टाइम है, 2 से 3 बजे तक अपना लंच लो, ठीक है। अगर नैप लेनी है तो ले लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, सच में रेगुलर स्टूडेंट फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई साहब, कि तुम्हें ना एंजॉय कर पा रहे हो, ना तुम ज़िंदगी में चिल कर पा रहे हो, बस टेंशन ही टेंशन है, इधर से उधर सिर्फ भाग रहे हो, बट यू हैव टू मैनेज, ओके। तो यहाँ पे लंच करो, नैप लो, जो भी फ़ोन चलाना है, थोड़ा बहुत रेस्ट लेना है तो वो लो। उसके बाद 3 से 4 1 घंटा पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना मर्जी तुम कोशिश कर लो, तुम्हारे पास बड़ी मुश्किल से 5 घंटे ही आएंगे बच बचा के सेल्फ स्टडी करने के लिए, ओके। देन यू हैव 3 to 4 वाला आपने 1 घंटा दिया। उसके बाद 4 से 8 बजे तक फिर से आपका कोचिंग जो आपकी रहेगी, 4 घंटे की रहती है, उसको आप लगाएंगे। फिर से माइंड एकदम, ठीक है, भेजा फ्राई हो जाता है। 8 से 9 ब्रेक लो, ठीक है। 9 बजे तक लेनी है, 10 बजे तक लेनी है,
टोटली अप टू यू, ठीक है। वैसे इतनी ब्रेक लेते नहीं है साइंस वाले, है ना, उनको तो हमेशा दिमाग में चल रहा होता है कि यार वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू डू दैट, ओके। तो ब्रेक लो, उसके बाद अगर 9 बजे पढ़ने बैठना है तो 9 बजे बैठ जाओ, मैक्सिमम 9:30, ठीक है। 9:30 से 12 बजे तक आपको पढ़ना है। ये जो 3 घंटे आपके पास होने वाले हैं, इसी में से आपको अपना निकालना है टाइम, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, इसी का निचोड़ बनाना है। ऑल्दो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा, लेकिन तुम्हें स्ट्रेस लेना नहीं है, बस एक गेम की तरह समझना, ठीक है यार, ये भी चीज़ करनी है, ये भी चीज़ करनी है, टास्क मिल रखे हैं, हमें करनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आना, ओके। तो चलो अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि दैट व्हाट आई नीड फ्रॉम यू। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, क्लास 11th के हो, 12th के हो, या फिर ड्रॉपर हो, आपसे क्या रिक्वायरमेंट है भाई साहब। आपकी कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको एवरेज से एक्सीलेंस तक लेके जाती है। इफ़ यू फील कि भाई मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं सेल्फ डाउट बहुत फील होता है, क्वेश्चंस बनाते हैं टीचर के साथ तो बन रहे हैं, लेकिन खुद से डर लगता है, होगा सब कुछ होगा, लेकिन तुम बार बार बनाओगे ना क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट दोगे, मॉड्यूल सॉल्व करोगे, DPPs लगाओगे, हो जाएंगे, बट यू हैव टू बी देयर, ठीक है। तुम्हें अपना अटेंटिवली, इंटेंशनली फोकस होकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, क्योंकि चीज़ें हो नहीं रही होती, तो फिर हम कहते हैं यार क्या ही पढ़ना, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा टूटती है इस चीज़ में। तो यहाँ पे तुम्हारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे सम परफेक्ट निकल रहे कि नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ऑल आई नीड फ्रॉम माई सेल्फ इज़ कि मेरा होना चाहिए, बस मुझे डन चाहिए। अगर मैंने आज डिसाइड करा मेरा क्या टास्क है ना, जो भी मैंने डेली, बस इतना डिसाइड करो कि यार एक चैप्टर या एक DPP या एक मॉड्यूल, जो भी तुम टॉपिक पकड़ते हो, वो तुमने डन अगर डिसाइड करा आज, तो उसको डन करके सो, ठीक है। तुम्हारा टारगेट शुड बी डन, ओके, यही होना चाहिए दिमाग में। दूसरी चीज़, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में। इस प्रोसेस को अगर तुम्हें इंजॉय करना है ना, तो तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, अदरवाइज़ तुम्हें फोर्स लगेगा, यार क्यों कर रहे हैं, क्या मिलेगा करके, क्योंकि एट द एंड यू डोंट नो कि तुम जीतोगे या हारोगे। तो उसके लिए डेडिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें जुनून रहेगा, एक फायर रहेगी ना, बर्निंग डिज़ायर कि भाई करना है ना, मेरे पास क्लैरिटी है दैट व्हाई आई हैव टू डू दैट, वो डिसिप्लिन भी तभी आएगा जब तुम्हें पता होगा कि भाई मुझे क्यों करना है। अगर मुझे वेट लूज करना है तो आई नो डैट कि भाई मुझे बर्गर्स नहीं खाने, मुझे फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने, जब सारे जंक फूड खा रहे हैं मेरे सामने बैठ के, सारे समोसे ठूस रहे हैं, मुझे नहीं खाने, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है कि भाई मुझे स्लिम होना है, मुझे अच्छा दिखना है। इसी तरह से यू नो डैट कि भाई मुझे स्क्रोलिंग क्यों नहीं करनी, मुझे इंस्टाग्राम क्यों नहीं चलाना, क्योंकि मेरे पास एक टारगेट है, मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे एम्स में जाना है, मुझे इस फलाने कॉलेज में जाना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। जब जब तुम्हें ये पता लगेगा ना कि यार ये मेरी डिसिप्लिन इसीलिए आएगा क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए, तो अपना एंड जो गोल है ना उसको लेकर चलो दिमाग में कि ये चाहिए, इसलिए मुझे ये चीज़ सेक्रीफाइस करनी है। सिंपल थिंग। बाकी यार आपको पता है ये सिंपल सी आपकी प्रोसेस है जो ऑलमोस्ट हर एक सीरियस स्टूडेंट को पता है कि ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, राइट। क्लास लगाओ, ऑनलाइन क्लासेस लगाओ, लेक्चर सुनो, फिर घर पे आके वही जो चीज़ें स्कूल में कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस बनाओ, जो स्कूल में क्वेश्चंस कराएं उनको क्वेश्चंस करो, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेप्थ में क्लियर हो। देन आपने मॉड्यूल सॉल्व करो, NCERT लाइन बाय लाइन, क्योंकि बायोलॉजी आपको पता है कि NCERT ही सब कुछ है उसमें। देन PYQs, रेगुलर मॉक टेस्ट दो, यही एक कहानी है जो आपको फॉलो करनी है। बाकी मैं आप लोगों के लिए हूँ, ठीक है। आप जो भी वीडियो के लिए कमेंट करते हो, मैं कोशिश करती हूँ वो वीडियो अगले 15 या 10 दिन में आ जाए आप लोगों के पास। मेरी तरफ से जो भी बन पाएगा मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी। आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको लगता है कि दी हम बार बार ट्रैक भटक जाते हैं, हमें गाइडेंस दो। रूटीन की वीडियो आपने मांगी थी, मैं आप लोगों के लिए ले आई। होप ये आपको हेल्प करेंगे। बाकी और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है मुझे कमेंट्स में बता के जाओ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, स्ट्रेस फ्री रहना है हमको।